हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर के जो प्राथमिक के और बीएड और बीटीसी के जो बच्चे हैं, जिसको लेकर के बीएड प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब चीज़ों को लेकर के जो है हाई कोर्ट में केस अटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जो है बात जा चुकी है। लेकिन एक तरफ ये सुनने में आ रहा है कि भी हाल ही में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विधानसभा में इसके लिए चर्चा हुई है। ठीक है, तो चर्चा क्या हुई है उसको लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और साथ ही साथ में अब आपको आगे क्या करना है वो भी आपको बताया जाता रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हम लोगों ने जाने कितने प्रोटेस्ट किए हैं। बहुत से बच्चे जो है इलाहाबाद में जाकर के बैठे हैं, धरना दिए हैं। ठीक है, तबीयत तक ख़राब हुई है। सरकार ने वादे किए थे कि मतलब वैकेंसीज लाएंगे। ठीक है, और एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था बहुत पहले, उसमें वैकेंसीज़ कितनी होनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, वो सब चीज़ें मेंशन थी। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि शिक्षा मित्र बाहर किए जाएँ, बट ऐसा जैसे कि एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के थ्रू वो आएँ, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। तो वो भी जो है शिक्षा मित्र को लेकर के जो भी अभी तक जो वैकेंसीज़ हुई थी, उन सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने आज पूरी तरीके से जवाब दे दिया है। तो सरकार ने जवाब ये दिया है कि जो विधानसभा के प्रथम सत्र 2022 में द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित डॉक्टर मुकेश वर्मा माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर दिया है। प्रश्न क्या है, सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है। इनका क्वेश्चन ये था कि मतलब शिक्षक और बच्चे टोटल कितने हैं। इनका ये कहना था कि जो परिषदीय जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक जो उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें शिक्षक और बच्चों का अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब संख्या कितनी संख्या यहाँ पे इन्होंने कहा है कि संख्या यहाँ पे 12860,939 है और जो नियमित अध्यापकों की संख्या है वो 3 लाख समथिंग करके 3.5 लाख समथिंग मान सकते हैं। ठीक है, और उच्च प्राथमिक विद्यालय माने तो यहाँ पे इन्होंने 52,53,000 समथिंग करके संख्या बताई है और यहाँ पे जो बच्चे हैं टीचर हैं उनकी संख्या 120 करके बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला उत्तर का क्वेश्चन तो चलो समझ में आता है कि उन्होंने एक संख्या बताई है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सरकार बताएगी कि आरटीए अधिनियम के मानकानुसार 30 बच्चों पर एक अध्यापक का मानक प्रदेश में पूर्ण है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे पूछा गया कि मतलब क्या जो अनुपात है वो बच्चे और शिक्षक का वो समान है, अच्छा है या फिर कम ज़्यादा है। तो सरकार ने यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा 100% सही है, बट यहाँ पे जो लिखा है वो सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी सरकार ने हाल ही में इससे पहले एक एनरोलमेंट प्लान चलाया था कि भैया जो बच्चे हैं उनको एनरोल करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब मुझे ये तो नहीं लगता है कि इन्होंने उन एनरोलमेंट को भी यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे इन्होंने बताया है। ठीक है, लेकिन सरकार को जवाब देना था और पॉजिटिव जवाब देना था, तो उन्होंने सरकार ने जो है यहाँ पे पॉजिटिव जवाब दिया है कि जी हाँ, हमारे पास जो है छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो बराबर है। यहाँ पे देखिए हम पढ़ते हैं कि 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1,28,60,939 तथा शिक्षकों की जो संख्या है वो इतनी है तथा छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो 38.1 है। ठीक है, मतलब एक टीचर जो है वो 38 बच्चों पर है। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,47,761 को सम्मिलित करते हुए यहाँ पे जो इन्होंने दिया है, यहाँ पे शिक्षा मित्रों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा मित्र को शामिल नहीं किया गया। यहाँ पे जो नियमित अध्यापक है, नियमित अध्यापक मतलब जिनको अभी गवर्नमेंट ने नियमित किया, जो टीचर हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती, शिक्षा मित्रों की बात यहाँ पे नहीं की जा रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो 1,47,000 और 766 को सम्मिलित करते हुए छात्रों शिक्षक का अनुपात है वो 26 और 1 हो जाता है। मतलब एक बच्चों पे एक टीचर पे 26 शिक्षक हैं जो मानक के अनुसार पूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पे जो कह सकते हैं जो यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि जूनियर की बात अगर करें तो जूनियर में इन्होंने कहा है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 43.1 है। लेकिन अगर हम अनुदेशकों की संख्या, प्राथमिक विद्यालय में जो अनुदेशकों की संख्या है उनको सम्मिलित करते हुए जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 35.1 मानक के अनुसार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्राइमरी में जो है वो 30 छात्र चाहिए एक शिक्षक पे और यहाँ पे 40 छात्र चाहिए जूनियर में एक शिक्षक पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी, यदि नहीं तो क्यों। तो इनका ये कहना था अगर छात्र शिक्षक अनुपात नहीं है तो भाई उनका जवाब चाहिए मुझे कि क्यों नहीं है और उनकी क्या वैकेंसीज आने वाली हैं। तो उससे पहले इन्होंने यहाँ पर जो है मतलब जवाब दे दिया है
कि छात्र और शिक्षक अनुपात बिल्कुल नहीं है। अब बहुत से बच्चे परेशान हो जाएंगे, मतलब छात्र शिक्षक अनुपात पूरा एकदम एक्यूरेट है और शिक्षक भर्ती का बिल्कुल कोई भी कहीं भी नामो निशान नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो भी एनरोलमेंट हुए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर भर्ती जारी करने के, लेकिन अगर इन्होंने ये बात कही है तो इसके बाद कहने के बाद मैं मान सकता हूँ कि इस साल तो भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। मतलब इससे पहले भी जब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो पंगा चल रहा है उसकी वजह से भी वैकेंसी नहीं आने वाली थी, लेकिन जब ये अब जो आज ये आप देख रहे हैं इसके आने के बाद ये मान के चलिए कि वैकेंसीज तो अब इस साल तो नहीं आएंगी शिक्षक भर्ती की, और 2023 में शायद वैकेंसी आपको सुनने को मिल सकती है। मैं आने के लिए नहीं कह सकता क्योंकि इस कह सकते हैं कि इस नोटिस के बाद में मैं इस चीज़ को देख करके तो मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ये किस बेस पे बोल रहे हैं, क्योंकि अभी छात्र शिक्षक जो अनुपात है एनरोलमेंट बढ़ाने की जो बात कही गई थी वो किस बेस पे कह रहे थे। अगर एनरोलमेंट बढ़ाया तो छात्र शिक्षक अनुपात भी गड़बड़ाया है, मतलब ये है कि जो एनरोलमेंट बढ़ाया गया है और फिर से एनरोलमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया है, किस बेस पे जवाब दिया है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर हम इस बात को मान के चलें तो शिक्षक भर्ती शायद जो है आपको इस साल ना देखने को मिले, ठीक है। कोई चमत्कार ही अगर हो जाता है और शिक्षक भर्ती लोग जारी कर देते हैं, मुझे लगता भी नहीं है कि ये 15 या 20 हज़ार से ज़्यादा शिक्षक भर्ती जारी भी करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो इसीलिए उम्मीद लगा सकते हैं कि इस साल तो भर्ती नहीं आने वाली। तो अब बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि क्या करना है फिर सर, फिर करेंगे क्या, क्योंकि हम लोगों ने बीएड किया है, बीएड के बाद में हम शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे, 21 निकल गया, 22 निकल रहा है, अभी 6 महीने निकल गए हैं 22 के, तो अब आगे आने वाले 6 महीने हम क्या करें, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल मैं इस बात को लेकर के हमें प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि टीजीटी की तैयारी कीजिए, पीजीटी की तैयारी कीजिए। अभी रीट का जो बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था, मैंने आपको सबको बोला था रीट का फॉर्म भर दीजिए। जिन बच्चों ने रीट का फॉर्म भर दिया बहुत अच्छी बात है, अपनी रीट की तैयारी करें। और अभी टीजीटी की वैकेंसी भी निकली थी रीट में राजस्थान में, अगर वहाँ का फॉर्म भर दिया तो उसकी तैयारी करें। जिन लोगों ने नहीं भरा है वो लोग अभी उत्तर प्रदेश में उम्मीद करते हैं, वो आने वाली वैकेंसीज हैं, उम्मीद हैं कि वो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी टीजीटी और पीजीटी की, तो इसीलिए उनका वेट करें। और बाकी थोड़ा सा भगवान के भरोसे भी हैं, वो क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों को क्या डाउट है, आप लोगों को क्या लगता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ध्यान रखिए अपना, कोई भी डाउट होता है तो नीचे पूछिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे पूछिए, बताइए और आपको उसका सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।